हाँ, कौन है? निकिता अंजना, ऋषिता कलाल, लता वर्मा। लता वर्मा, ऋषिता कलाल। लाइट बंद कर दीजिए। पापा कट गया, कट गया ये वाला। चलो पेन पेन दो। अर्चना मीणा आ गए, निकिता, ऋषिता, लता वर्मा। मैम हाँ बेटा बोले, कौन बोल रहे हैं? हाँ नाम मैम बताओ। ये लता वर्मा। लता वर्मा, हाँ बोलो बोलो बेटा। लता, लता बोली। मैम बॉटनी में कितनी बुक्स है? बेटा 3 पेपर्स है, बॉटनी में 3 बुक्स हैं, 3 पेपर्स है। पहला पेपर आपका है, जैसे पहला पेपर आपका रहेगा सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन। दूसरा पेपर आपका होगा माइकोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तीसरा पेपर अपने स्टार्ट कर रखा है शैवाल, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा। ये वाला तीसरा पेपर है बेटा, एल्गी, लाइकेन्स एंड ब्रायोफाइटा। तो आप इसके लिए बुक्स कौन सी परचेज कर सकते हो? एक त्रिवेदी शर्मा धनखड़ की है, आरबीडी की है, या आरबीडी मतलब रमेश बुक डिपो, या सीबीएच की बुक्स भी खरीद सकते हो, या सिंह, पांडे एंड जैन, रस्तोगी पब्लिकेशंस। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में भी ये वाली बुक्स अवेलेबल है आरबीडी की, शैवाल, लाइकेन्स एंड ब्रायोफाइटा। ये वाला पेपर कर रहे हैं अपन, एल्गी, लाइकेन्स एंड ब्रायोफाइटा। मैम सेकंड बुक का क्या नाम है? माइक्रो का नाम है बेटा माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। मैं आपको नाम लिख देती हूँ इसका बुक का, देखना। माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथो, एक मिनट बेटा, पैथोलॉजी, हाँ
बेटा हाँ ये वाला देख लेना, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। आप बोलो बेटा। मैम बुक्स के नेम व्हाट्सएप कर दो या बुक्स के फ्रंट कवर अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो व्हाट्सएप कर दो, तो हम ऑनलाइन मंगाएंगे तो हमको देखने में आसानी होगी। तो बेटा मैं आपको व्हाट्सएप तो ये लेक्चर के बाद ही भेज पाऊंगी, है ना बेटा? लेक्चर खत्म हो हाँ जाए, मैम। सुनीता चौधरी आ गई है, लेक्चर खत्म हो जाए बेटा फिर कर पाएंगे। नाम व्हाट्सएप आपको सुनीता चौधरी। आप लोग इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के? नीतू बागड़ी भी आ गई। इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मैम मीडियम, मैं हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। अच्छा, क्योंकि हिंदी मीडियम की बुक तो ये वाली मेरे पास है भी, उसका फ्रंट कवर या तो मैं भेज दूंगी या बुक का नाम लिख दूंगी, वो भी आयुर्वेदी पब्लिकेशन है ना? आपके व्हाट्सएप नंबर भी तो चाहिए बेटा, फिर व्हाट्सएप कैसे करेंगे? या तो फर्स्ट ईयर पे ग्रुप पे कर दूंगी, ग्रुप पे कर दूंगी, है ना बेटा? हाँ मैम ग्रुप में हाँ कर जी, ग्रुप पे कर देंगे। अभी तो मैं स्टार्ट करूंगी, जब चुप रहना बेटा, क्योंकि अपनी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और जो नहीं आए तो बाद में पूछ लेना 10 मिनट पहले, है ना? अभी मैं स्टार्ट करूंगी 1:30 पे, 1:30 पे। अभी 1:29 हुए हैं, है ना? सुनीता चौधरी आ गई, नीतू बागड़ी, ऋषिता कलाल, अर्चना मीना, निकिता अंजना। ओप्पो कौन है ये? ओप्पो, इनका नाम लिखना पड़ेगा, ओप्पो A37, ओप्पो A37FW। मनीषा कुमारी सिंघानिया, रुचि कुमारी मीना। ओप्पो बेटा, ओप्पो अपना नाम बोले। ओप्पो A3 अटेंडेंस कैसे जाएगी? ओप्पो नाम बोले बेटा, ओप्पो A37FW, ये तो अटेंडेंस नहीं लगेगी। सृष्टि गोयल। कौन सा, क्या नाम है बेटा? सृष्टि गोयल। सृष्टि, सृष्टि बेटा इसमें यहाँ पे सृष्टि लिख दो, है ना? सृष्टि मैं लगा रही हूँ बेटा आपकी, सृष्टि। सृष्टि गोयल है बेटा? हाँ मैम। हाँ सृष्टि गोयल, आपका नाम यहाँ पे बदल देना, सृष्टि गोयल की लग गई अटेंडेंस। अब साक्षी पिपलीवाल, साक्षी पिपलीवाल। ठीक है, सृष्टि लगा दी मैंने। रुचि कुमारी मीना की भी लगा दी, साक्षी पिपलीवाल की भी हो गई। एक तस्लीम बानो आई है अभी। सुनीता चौधरी, यस। सृष्टि की भी लगा दी, रुचि कुमारी मीना, नीतू की लगा दी, तस्लीम बानो, यस। साक्षी पिपलीवाल, यस मैम, यस मैम। लगा दी अटेंडेंस। सुरंजना वर्मा, सुरंजना वर्मा, ज्योति मीना। हाँ बेटा, बच्चों की आवाज आ रही है, वो नहीं है बेटा। ज्योति मीना की भी लगा दी, आ गई। मनीषा कुमारी आ गई, ज्योति मीना, सुरंजना वर्मा, इनकी लगा दी। तस्लीम बानो, साक्षी पिपलीवाल, रुचि कुमारी मीना। ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करते हैं, है ना? पता चल रहा था कि एलजी में जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है, थैलस संगठन कैसा होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज कॉलोनी और निभे में क्या अंतर है। एलजी में एक तो कॉलोनी पाई जाती है, एक निभे, मतलब कॉलोनी को और क्या बोलते हैं अपन? निभे बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? निभे बोलते हैं। तो और सिनोबियम सह-मंडल में क्या अंतर है? तो कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या अनिश्चित होती है, जबकि सिनोबियम में कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। मतलब इन कॉलोनी द नंबर ऑफ सेल्स इज not fixed. In colony, the number of cells is not fixed, whereas in synovium, the number of cells is fixed. कॉलोनी में आमाप साइज व आकृति अनिश्चित होती है, जबकि सिनोबियम में आमाप मतलब साइज व आकृति निश्चित होती है। कॉलोनी की कोशिकाएं पृथक पृथक अथवा आपस में संयुक्त हो सकती हैं, लेकिन सिनोबियम में कोशिकाएं परस्पर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, कोशिका द्रव्य योजकों से परस्पर जुड़ी हुई रहती है। मतलब इन द कॉलोनी द सेल्स में बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर
or they may be joined or connected with each other. But in synobium, the cells are connected with each other by cytoplasmic connections. और कॉलोनी में पोलैरिटी ध्रुवता का अभाव होता है, अतः कोशिकाओं का क्रम अव्यवस्थित रहता है, जबकि सिनोबियम में पोलैरिटी ध्रुवता पाई जाती है, अतः कोशिकाएं विशेष क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। अब अपना बचता था तंतुल थैलस। तंतुल थैलस मीन्स फिलामेंटस थैलस। तो filamentous forms are developed by repeated transverse divisions of cells. The daughter cells do not separate. The daughter cells do not separate, and they remain attached. One upon the other in a definite sequence to form a filament. The filaments may be branched or unbranched. एक बार बेटा प्रतिभा शर्मा, इनको एडमिट और कर रही हूँ, फिर लेते हैं अपन। प्रतिभा शर्मा आ जाइए। ये प्रतिभा शर्मा भी आ गई। ठीक है, कनेक्ट हो रही है। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? तंतुल थैलस की। तो तंतुल अवस्था की उत्पत्ति एक कोशिक कार्यों से गतिशीलता के विलोपन व कोशिका के अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों से हुई है। तो तंतु दो प्रकार के होते हैं। समझने लायक क्या है? जो फिलामेंट्स हैं, तंतु हैं, दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो है अनब्रांच्ड फिलामेंट्स, एक है ब्रांच्ड फिलामेंट्स। अशाखित तंतु व शाखित तंतु। तो सबसे पहले बात करते हैं अनब्रांच्ड फिलामेंट्स की, अशाखित तंतु की। अशाखित तंतु सरल या अशाखित तंतु किसमें पाए जाते हैं? स्पाइरोगाइरा, ऊडोगोनियम, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, यूलोथ्रिक्स। मतलब the simple or unbranched filaments are found in the algae, Spirogyra, Oudogonium, Oscillatoria, Nostoc, Ulothrix, Oudogonium आदि के तंतु अधोस्तर पर होल्ड फास्ट के द्वारा संलग्न होते हैं, जबकि स्पाइरोगायरा में तंतु फ्री फ्लोटिंग होते हैं, स्वतंत्र प्लावी होते हैं। नॉस्टॉक में तंतु सलेष्मी आच्छाद में घिरकर कॉलोनी का निर्माण करते हैं। मतलब simple unbranched filaments are found in few groups of algae. It can be free floating type such as in Spirogyra. It may be attached to some substratum as in Gygnema, Ulothrix and Oudogonium, or it can be in the form of a colony as in Nostoc and Oscillatoria. अब बात करते हैं शाखित तंतु की, ब्रांच्ड फिलामेंट्स की। तो शाखित तंतुल संरचना पिथोफोरा व क्लेडोफोरा में पाई जाते हैं। पिथोफोरा क्या है? एक शैवाल है। क्लेडोफोरा क्या है? ये भी एक शैवाल है, एल्गी है। तो पिथोफोरा व क्लेडोफोरा में जो तंतु हैं वो शाखित तंतु पाए जाते हैं, और शाखाओं का निर्माण तंतु के पट के निचले भाग से पार्श्व अतिवृद्धि की उत्पत्ति तथा उसमें अनुप्रस्थ पट निर्माण क्रिया द्वारा होता है। साइनोफाइसी वर्ग के वंश साइटोनिमा में आभासी शाखन स्यूडो ब्रांचिंग पाया जाता है। इस प्रकार का शाखन पार्श्व ऊर्ध्व लिटरल आउटग्रोथ के रूप में विकसित नहीं होता, बल्कि तंतु की अंतर्वेशी कोशिका के नष्ट होने पर तंतु का टूटा हुआ सिरा सलेष्मी आवरण से बाहर निकल आता है, जिससे तंतु शाखित प्रतीत होता है। तो याद रखने की बात क्या है कि अनब्रांच्ड फिलामेंट्स, ब्रांच्ड फिलामेंट्स शाखित तंतु पिथोफोरा व क्लेडोफोरा नामक शैवाल में पाए जाते हैं। इसी प्रकार साइनोफाइसी क्लास क्या है? साइनोफाइसी क्लास के साइटोनिमा एल्गी में स्यूडो ब्रांचिंग आभासी शाखन पाया जाता है। इसी प्रकार शाखन
द्वारा 3 प्रकार के थैलस विकसित होते हैं। एक तो है सिंपल थैलस, एक है हेट्रोट्राइकस विषम तंतुक थैलस और एक है आपका स्यूडो पेरेन्काइमेटस थैलस, आभासी मृदुत की थैलस। तो अपन ने बात किसकी कर रहे हैं? ब्रांच्ड थैलस की, मतलब द ब्रांचिंग ऑफ द फिलामेंट कैन बी of the following types. First, false branching, true branching, ठीक है, और there may be simple filaments, heterotrichous filaments और pseudo parenchymatous। मतलब true branching के बारे में बात करते हैं। It arises as a lateral outgrowth and can result in the following 3 types of filaments. First है simple filaments। तो सिंपल फिलामेंट्स की अपन जब बात करते हैं तो थैलस एकल तंतु का बना होता है। सरल तंतु की जब बात कर रहे हैं तो थैलस एकल तंतु का बना होता है जो आधार पर एक आधारी कोशिका द्वारा संलग्न रहता है। शाखाएं आधारी कोशिका के अतिरिक्त किसी भी कोशिका से उत्पन्न होती हैं, जैसे कि क्लेडोफोरा। मतलब simple branched filaments remain attached to the substratum by a basal cell. In such filaments, branches may arise from any cell except the basal cell. In Cladophora, branches arise just below the septa between the two adjacent cells. अब हेट्रोट्राइकस विषम तंतु किसे कहते हैं? इनमें ऊर्ध्व मतलब इरेक्ट तथा शयान प्रोस्टेट दोनों प्रकार की शाखाएं होती हैं। मतलब in such heterotrichous thallus, prostate and erect system are found. Prostate system is rhizoidal, creeping and is attached to the substratum. मतलब विषम तंतुक में इनमें ऊर्ध्व का मतलब सीधे, इनमें ऊर्ध्व एक में साक्षी पीपलीवाल, इनमें ऊर्ध्व तथा शयान दोनों प्रकार की शाखाएं होती हैं। यह अवस्था सरल तंतुल थैलस से अधिक विकसित मानी जा सकती है। जैसे कि एक एल्गी है कोलियोकीट एक्टोकार्पस, ड्रेपेनोइडियोप्सिस में विषम तंतुक थैलस पाया जाता है। तो कौन से ऐसे शैवाल हैं जिनमें हेट्रोट्राइकस थैलस मिलता है? तो उनके नाम क्या है? कोलियोकीट है, एक्टोकार्पस है, ड्रेपेनोइडियोप्सिस है। एंड इन दिस मतलब इन एक्टोकार्पस, ड्रेपेनोइडियोप्सिस, कोलियोकीट, स्टीजियोक्लोनियम, the thallus is heterotrichous. That is, both the prostate and the erect systems are well developed in ectocarpus, or there is progressive elimination of the prostate system as in Drepanoideopsis or erect system as in Coleochaete. एक बार पूजा कुमावत, इसमें है क्या पूजा कुमावत? एक मिनट बेटा, पूजा कुमावत बेटा डिस्टर्बेंस आ रहा है, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं है। मैं पूजा कुमावत को नाम ऐड कर रही हूँ, पूजा कुमावत, ठीक है, पूजा कुमावत भी आई है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, किसकी बात चल रही थी? हेट्रोट्राइकस थैलस की। अब बात करते हैं स्यूडो पेरेन्काइमेटस, आभासी मृदुत की थैलस। तो कुछ शैवालों में तंतुओं तथा शाखाओं के लंबवत अथवा समानांतर रूप से संगठित होने से यह स्वरूप बनता है। यह दो प्रकार से बनता है। एक तो है यूनी एक्सियल, एक अक्षीय, एक है मल्टी एक्सियल, बहु अक्षीय। क्या है? स्यूडो पेरेन्काइमेटस किसे कहते हैं? इन मैनी फिलामेंटस फॉर्म्स one or more central or axial filaments together with their branches form a parenchymatous structure. If a pseudoparenchymatous thallus is formed by the branches of only one filament, it is called as uniaxial
फॉर एग्जाम्पल बट्राकोस्पर्मम, फॉर एग्जाम्पल बट्राकोस्पर्मम। अब सुनना, मैंने बताया एक अक्षीय, तो एक अक्षीय तंतु से उत्पन्न शाखाएं एक दूसरे के काफी समीप आ जाती है तथा परस्पर संयुक्त हो जाती है, जैसे कि बट्राकोस्पर्मम पॉलीसाइपोनिया नामक शैवाल में ये क्या हो रहा है बेटा, इसको बंद करो डिस्टरबेंस को। पॉलीसाइपोनिया नामक शैवाल में अंतस कोशिकाओं में एक अक्षीय संरचना दिखाई देती है। एक रेड एल्गी आपकी कोर्स में रोडोफाइसी क्लास में आती है जिसका नाम है पॉलीसाइपोनिया। उसमें जो टर्मिनल सेल्स है, अंतस कोशिका हैं, उनमें यूनिएक्सियल स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो केंद्रीय तंतु में परिणतिक विभाजनों से परिधीय तंतु का विकास होता है, जिनका आमाप मुख्य तंतु के समान ही होता है। इस प्रकार परिधीय तंतु मुख्य तंतु के साथ समानांतर तंतु निर्मित कर लेते हैं। यह अवस्था यूनिएक्सियल पॉलीसाइफोनस कहलाती है। अब बात करते हैं बहुअक्षीय मल्टी एक्सियल थैलस की। तो एक से अधिक केंद्रीय तंतु आधार से विकसित होते हैं जो परस्पर संयुक्त होकर आभासी मृदुत की संरचना बना देते हैं। इस प्रकार की बहुअक्षीय आभासी मृदुत की संरचना रोडोफाइसी के सदस्य निमेलियन में पाई जाती है, जबकि कोलियोकीट स्कूटेटा में ऊर्ध्व तंत्र पूर्ण विलुप्त हो जाता है तथा शयन तंत्र बारंबार विकसित होता है। तो शयन तंत्र की पार्श्व शाखाएं परस्पर संयोजित होकर आभासी मृदुत की तस्वीरनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं, pseudo parenchymatous forms. तो in this type the folios or tubular thalli are formed by the division of cells in two or more planes. The daughter cells do not separate from the parent and give rise to parenchymatous thallus of various shapes like flat in alba, tubular in phaeophysi और complex in sargassum. अब अपन स्टडी करते हैं साइफोनस। साइफनी थैलस क्या होता है, साइफोनस थैलस क्या होता है, तो देखेंगे साइफनी। इस प्रकार का थैलस नलिकाकार, पट रहित, शाखित तथा बहुकेंद्रकी तंतुओं से बना होता है। तो मतलब the thallus is made up of tubular, unseptate and multinucleate filaments. मतलब साइफनी थैलस नलिकाकार। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, कौन बोल रहे हैं, नाम बोलो, नाम बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो। नोट्स कहाँ से मिलेंगे, नोट्स बेटा बुक से मिल जाएंगे और मैं आपको भेज भी दूंगी इस पे। अभी आपको क्या बोलना चाह रहे हो, मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ साइफनी थैलस, ठीक है। पहले मैं बोलती हूँ फिर आप बताना, मैं पूछूंगी। ये जो साइफनी थैलस है कैसा है, नलिकाकार, पट रहित, शाखित तथा बहुकेंद्री तंतुओं से बना होता है। ऐसी संरचना को संकोशिकी प्रकार कहा जाता है। अब बताओ बेटा, संकोशिकी प्रकार किसे कहते हैं। मतलब संकोशिकी का मतलब है थैलस क्या है, अनसेप्टेट है, थैलस में पट नहीं पाए जाते, और थैलस शाखित तो है लेकिन मल्टी न्यूक्लिएट है, बहुकेंद्रकी है। तो ऐसी संरचना को संकोशिकी सिनोसिटिक संरचना कहते हैं। अब आया समझ में, मतलब सिनोसिटिक थैलस किसे कहते हैं, संकोशिकी थैलस किसे कहते हैं। तो आप क्या बोलोगे, संकोशिकी थैलस ऐसा थैलस है जो कि नलिकाकार तो है ही, ट्यूबुलर तो है ही, लेकिन इसमें पट नहीं पाए जाते, सेप्टा नहीं पाए जाते, ये शाखित होता है और बहुकेंद्रकी
होता है। आया समझ में? ये है सिनोसिटिक संकोशिकी थैलस। आया समझ में सभी को? ठीक है। अब इनमें पट निर्माण हुए बिना कोशिका विभाजन व दीर्घन होता है। मतलब साइफनी थैलस में क्या होता है बेटा कि इनमें पट का निर्माण नहीं होता, सेप्टा फॉर्मेशन नहीं होता और कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है। लेकिन जो कोशिका विभाजन होता है बिना पट के निर्माण के होता है। मतलब सेल डिवीजन goes on but the cell division is without any septa formation। मतलब साइफनी थैलस में पट का निर्माण नहीं होता लेकिन कोशिका विभाजन होता है, वह दीर्घन होता है, इलोंगेशन होता है। पट निर्माण केवल जनन संरचनाओं के आधार पर होता है। जो सेक्स ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन्स आगे चल के आप देखेंगे पुंधानी है, अंडधानी है। सेक्स ऑर्गन्स मतलब केवल जनन संरचनाओं के आधार पर ही पट का निर्माण होता है। कहने की बात है जब जननांग बनते हैं, सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं तो ही पट का निर्माण होता है, सेप्टा का निर्माण होता है। लेकिन वैसे साइफनी थैलस में पट का अभाव होता है, इट लैक्स द सेप्टा। अब बताओ समझ में आ रहा है सबको? मतलब पट नहीं पाए जाते। जैसे कि बॉट्रिडियम शैवाल है, प्रोटोसाइफन भी एक एल्गी है और वाउचेरिया आपके कोर्स में है। तो वाउचेरिया ये सब कैसे शैवाल हैं? ये सिनोसिटिक शैवाल है। मतलब वाउचेरिया जो आपके कोर्स में है, इसी प्रकार कोलरपा है, इसी प्रकार ब्रायोप्सिस है। ये क्या है बेटा? सिनोसिटिक एल्गी है। मतलब मैं आपसे पूछती हूँ वाउचेरिया सिनोसिटिक क्यों है? वाउचेरिया नामक शैवाल संकोशिकी क्यों है? तो आपका आंसर क्या होगा? वाउचेरिया इसलिए सिनोसिटिक एल्गी है, संकोशिक शैवाल है, क्योंकि वाउचेरिया में थैलस तो साइफोनस होता है। थैलस कैसा होता है? साइफनी होता है। लेकिन वाउचेरिया नामक शैवाल में थैलस में पट का निर्माण नहीं होता, सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता। और जब सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता तो ये थैलस कैसा होता है? बहु केंद्र की होता है। बहुत सारे केंद्र के थैलस से मिलते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होता है। आ रहा समझ में सभी को? नहीं आ रहा तो बोलो, यहाँ पे नहीं आ रहा तो बोलो कि वाउचेरिया नामक थैलस, वाउचेरिया में बॉट्रिडियम में जो थैलस है वो संकोशिकी होता है। वापस रिपीट कर रही हूँ, संकोशिकी का मतलब क्या है? तो इस प्रकार का थैलस में, इस प्रकार के थैलस में पट का निर्माण नहीं होता। पट का मतलब सेप्टा का निर्माण नहीं होता और थैलस मल्टी न्यूक्लिएट होता है, बहु केंद्र की होता है। अगर साइफनस थैलस समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफाइसी के प्रोटोसाइफोन तथा जेंटोफाइसी के बॉट्राइडियम में थैलस छोटा ए शाखित पुटिका समान होता है। वाउचेरिया का थैलस शाखित वह साइफनी स्वरूप होता है, जबकि ब्रायोप्सिस शाखित पिच्छक के समान साइफनी संरचना दर्शाता है। क्या बताया बेटा? जो वाउचेरिया का थैलस है, वाउचेरिया का जो सुखाए है वो तो ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है, वह इसमें ये साइफोनस होता है। वाउचेरिया का थैलस सुखाई कैसा होता है? द थैलस इज ब्रांच्ड and siphonous in वाउचेरिया। वाउचेरिया में थैलस शाखित होता है, वह इसका स्वरूप साइफनी होता है। जबकि क्लोरोफाइसी में जो शैवाल है प्रोटोसाइफोन, उसमें थैलस छोटा होता है। प्रोटोसाइफोन में थैलस कैसा होगा? छोटा है और थैलस अशाखित है। थैलस कैसा है? छोटा है, अशाखित है। ठीक है। अब करते हैं मृदूत की थैलस के बारे में बात, पैरेन्काइमेटस थैलस के बारे में बात। तो इस प्रकार के थैलस का विकास तंतुल थैलस से माना गया है। तंतु की कोशिकाओं में एक से अधिक तलों में विभाजन होता है तथा विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिकाएं पृथक नहीं होती हैं,
जिससे मृदुत की संरचना का निर्माण होता है। तो आप क्या लिखोगे, मतलब एल्गी में पेरेन्काइमेटस थैलस पाया जाता है, मृदुत की थैलस पाया जाता है। तो जो तंतु की कोशिकाएं हैं उनमें एक से अधिक प्लेन्स में विभाजन होते हैं। जब एक से अधिक प्लेन्स में, एक से अधिक तल में विभाजन होते हैं तो इनसे जो संतति कोशिकाएं बनती हैं, डॉटर सेल्स बनती हैं, वो अलग नहीं होती हैं, जिससे मृदुत की संरचना का निर्माण हो जाता है। सीधी सिंपल बात यह है, क्लोरोफाइसी वर्ग के वंश अल्वा का थैलस मृदुत की होता है। क्लोरोफाइसी, बेटा इसमें क्लोरोफाइसी में कौन सी एल्गी सम्मिलित की गई है, ग्रीन एल्गी। तो जो क्लोरोफाइसी एक शैवाल का वर्ग है, तो क्लोरोफाइसी क्लास में जिसमें कि अल्वा नामक शैवाल आता है, उसमें थैलस कैसा होता है, मृदुत की होता है, मतलब पेरेन्काइमेटस होता है। तो आप अल्वा नामक एल्गी को याद रखोगे और लिखोगे अल्वा नामक शैवाल में जो थैलस है, सुकाय है, वो मृदुत की होता है, पेरेन्काइमेटस होता है तथा पत्ती जैसा चौड़ा होता है। थैलस कैसा है अल्वा में, अल्वा को याद कर लोगे, अल्वा क्या है, शैवाल है। अल्वा में थैलस कैसा है, लीफ लाइक, पत्ती जैसा चौड़ा है वो, और थैलस मृदुत की है जो आधार से एक व्रंत के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इसी प्रकार मृदुत की थैलस का जटिल या विकसित स्वरूप भूरे शैवालों में देखने को मिलता है। मतलब पेरेन्काइमेटस थैलस और किन किन शैवालों में मिलता है, भूरे शैवालों में मिलता है, ब्राउन एल्गी में मिलता है। तो भूरे शैवालों का एग्जाम्पल क्या है, अल्वा किसका एग्जाम्पल था बेटा, हरे शैवाल का। क्लोरोफाइसी वर्ग में अल्वा को रखा गया। अब मैं बता रही हूँ जो पेरेन्काइमेटस थैलस है, मृदुत की सुकाय है, वो भूरे शैवालों में, ब्राउन एल्गी में भी देखने को मिलता है। तो कौन कौन सी ऐसे भूरे शैवाल हैं जिनमें कि मृदुत की थैलस पाया जाता है, तो इनका नाम है बेटा लेमिनेरिया, सार्गेसम। ये आप एल्गी के नाम याद करोगे, सार्गेसम, लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टस व डिक्टियोटा नामक ब्राउन एल्गी में पेरेन्काइमेटस थैलस पाया जाता है। जैसे कि अपन याद रखेंगे अल्वा का नाम, और भूरे शैवालों में किसका याद रखना है, ब्राउन एल्गी, जैसे कि सार्गेसम याद रखोगे, लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टस व डिक्टियोटा में पेरेन्काइमेटस थैलस पाया जाता है। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, जैसे कि केमिस्ट्री में अपन फॉर्मूलाज को याद रखते हैं, इसी प्रकार इनके नाम एल्गी के आपको याद रखने पड़ेंगे कि अल्वा है, सार्गेसम है, लेमिनेरिया है, मैक्रोसिस्टस है, डिक्टियोटा है। और कुछ पेरेन्काइमेटस शैवालों में आंतरिक ऊतक विभेदन भी पाया जाता है, जिनमें सबसे बाह्य मेरिस्टोडर्म, मध्य में बलकुट व केंद्रीय मज्जा उपस्थित होती है। तो अपन ने किसकी बात करी, पेरेन्काइमेटस थैलस की भी साथ साथ बात करी। तो पेरेन्काइमेटस थैलस के बारे में अपन ने मृदुत की थैलस के बारे में भी आज चर्चा करी। तो मैं वापस आपको बता देती हूँ कि एक तो अपन ने करा कॉलोनी व सिनोबियम में क्या अंतर है। एक अपन ने देखा फिलेमेंटस थैलस जो कि दो प्रकार के हैं, अशाखित तंतु व शाखित तंतु, और अपन ने साइफनी थैलस के बारे में बात करी, और अब है पेरेन्काइमेटस। अब लास्ट है इक्यूसिटॉइड टाइप, इक्यूसिटम प्रकार। तो यह वास्तव में तंतु की सुकाय है जो आभासी मृदुत की प्रकार का संगठन बनाते हैं। इनकी आकृति टेरिडोफाइटा समूह के इक्यूसिडम के समान होती है। पादप में एक ऊर्ध्व मुख्य अक्ष पाया जाता है, पादप में एक ऊर्ध्व मुख्य अक्ष पाया जाता है जो पर्व तथा पर्व संधियों में विभेदित होता है। किसकी बात कर रहे हैं, इक्यूसिडम प्रकार के थैलस की। तो बेटा आप टेरिडोफाइट जब देखोगे, मतलब टेरिडोफाइट आप पढ़ोगे सेकेंड ईयर में,
तो टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल क्या है बेटा? इक्यूसिटम। टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल क्या है? इक्यूसिटम। तो इक्यूसिटम नामक प्लांट में, इक्यूसिटम टेरिडोफाइट में एक इरेक्ट मेन एक्सिस पाई जाती है। क्या मिलता है? इक्यूसिटम में एक ऊर्ध्व मुख्य अक्ष पाया जाता है, मेन एक्सिस पाई जाती है, and this main axis is differentiated into nodes and internodes। और मुख्य अक्ष पर पर्व तथा पर्व संधियां विभेदित होती हैं। तो मुख्य अक्ष की पर्व संधियों पर सीमित वृद्धि की शाखाओं का चक्र पाया जाता है, जबकि मतलब on the branches of limited growth, मुख्य अक्ष की पर्व संधियों पर सीमित वृद्धि की शाखाओं का चक्र पाया जाता है। ऐसे समझो, ब्रांचेस मत करो। on the nodes, एक तो बोलेंगे बेटा पर्व है वह पर्व संधि, पर्व को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटरनोड, और पर्व संधि को कहेंगे नोड। तो ऑन द मुख्य अक्ष की पर्व संधियों पर, मतलब ऑन द नोड्स ऑफ द मेन एक्सिस, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ आर फाउंड। मतलब कहने का मतलब है, याद रखोगे, इक्यूसिटम में एक तो मेन एक्सिस मिलती है और दो तरह की शाखाएं निकलती हैं। शाखाएं हैं एक तो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और दूसरी है ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। सीमित वृद्धि की शाखाएं व असीमित वृद्धि की शाखाएं। क्या याद रखोगे? इक्यूसिटम एक टेरिडोफाइट है, इसमें एक मुख्य अक्ष पाया जाता है, मेन एक्सिस पाई जाती है, और मेन एक्सिस पर्व व पर्व संधियों में डिवाइड होती है, नोड्स व इंटरनोड्स में डिवाइड होती है, और इस पर से क्या निकलते हैं? दो तरह की शाखाएं पाई जाती हैं। एक तो है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, असीमित वृद्धि की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, सीमित वृद्धि की शाखाएं पाई जाती हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष की पर्व संधियों पर शाखाओं के आधार पर एक कोशिक अनुपर्णक स्टिपुलोट्स भी पाए जाते हैं। सीमित वृद्धि की शाखाओं की पर्व संधियों पर, सीमित वृद्धि की शाखाओं की पर्व संधियों पर एक कोशिक पर्णक लगे रहते हैं और पादप आधार पर बहुकोशिक मूलाभासों द्वारा संलग्न रहता है। मतलब the equisetum is attached to the substratum by means of rhizoids, by means of rhizoids। rhizoids क्या होते हैं? मूलाभासों के द्वारा इक्यूसिटम किसी आधार से मतलब संलग्न रहता है। तो इनको अपन राइजोइड्स बोलते हैं। हिंदी क्या है? मूलाभास। और मूलाभास का कार्य क्या होता है? ये खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो मतलब the equisetum plant is attached to the substratum by means of rhizoids। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल हैं कारा में भी। कारा एक है शैवाल, कारा की जीवनी अपन पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। कारा भी एक एल्गी है क्योंकि आपके कोर्स में है। तथा नाइटेला में भी इस तरह का इक्यूसिटॉइड टाइप थैलस पाया जाता है ना? इस तरह का थैलस पाया जाता है। बेटा मैं बेटा आप लोग लिखना शुरू करो। अगर अब मैं लिखा रही हूँ, आप लोग कॉपी खोल लो, अपने वीडियो खोल लो, और मैं सबके हाथ में देखना चाहती हूँ पेन पेंसिल। मेन पॉइंट्स नोट करो, फिर